सर राजस्थान में पशुधन, लाइव स्टॉक ऑफ राजस्थान। राजस्थान में पशुधन, लाइव स्टॉक ऑफ राजस्थान। देखो मोस्टली यहां से क्वेश्चन पूछता है, लेकिन यहां से क्वेश्चन पूछता है नस्लों से। जैसे सोनाड़ी किसकी नस्ल है, तो भेड़ की है, इधर देखेंगे एक बार। या फिर ये कह देगा निम्न में से कौन गाय की नस्ल नहीं है। ठीक है, गिर है, ठीक है, थार पारकर भी है, गिर गिर भी है, थार पारकर भी है, राठी भी है। फिर अपने को कह देगा बर्बरी, बर्बरी गाय की नस्ल नहीं है, बकरी की है। एक बार कहा था नल्ली किसकी नस्ल है, भेड़ की। तो ज्यादातर क्वेश्चन यहां से नस्लों से आता है। ठीक है, लिखिए ये कष्ट जरूर करना। हाँ, तो ये चक्कर है। राजस्थान में पशुधन, लाइव स्टॉक ऑफ राजस्थान। अभी राजस्थान में पशुओं की संख्या 568 लाख है। थोड़े डेटा का चैप्टर है, इकोनॉमिक्स का है। ठीक है, बाकी तो राजस्थान की इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, विश्व का भूगोल, ये सारा मैंने सालों से पढ़ा है। ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर भी करवा देते हैं, लेकिन तुम्हारे कोई एक दो क्वेश्चन नस्लों से आएंगे इसमें, या फिर कोई पशु मेले से क्वेश्चन पूछ लेगा। जैसे महाशिवरात्रि पशु मेला किस जिले में लगता है, तो करौली में लगता है। या फिर चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है, तो चंद्रभागा पशु मेला के लिए सीईटी में क्वेश्चन आया कि किस कहाँ लगता है, तो झालावाड़ भी ऑप्शन में दे दिया और झालरा पाटन भी दे दिया। तो पर्टिकुलर झालावाड़ जिले में तो लगता है, लेकिन झालरा पाटन में लगता है वो, तो पर्टिकुलर झालरा पाटन ऑप्शन माना। लिखिए राजस्थान में कुल पशुधन 568 लाख। राजस्थान में कुल पशुधन 568 लाख। अभी राजस्थान में कुल पशुधन कितना है, कुल पशुधन 568 लाख। 568 लाख। हाँ भाई, 10.60% देश का, 10.5%। स्थान दूसरा, पशुओं में स्थान दूसरा है यूपी के बाद। किसके बाद, यूपी के बाद। राजस्थान देश का 14.42% दुग्ध उत्पादित करके दूसरे स्थान पर है। दुग्ध उत्पादित करके दूसरे स्थान पर है। दूसरे स्थान पर है, दूध में भी दूसरे स्थान पर है। राजस्थान देश का 14.42% दूध उत्पादित करके दूसरे स्थान पर है। लिखिए राजस्थान में पशु गणना, राजस्थान में पशु गणना, पशु गणना
प्रत्येक 5 वर्षों के अंतराल पर, प्रत्येक 5 वर्षों के अंतराल पर, इंटरवल पर राजस्व मंडल अजमेर द्वारा करवाई जाती है। राजस्व मंडल का हेडक्वार्टर कहाँ है? राजस्व मंडल अजमेर द्वारा करवाई जाती है। राजस्व मंडल अजमेर द्वारा करवाई जाती है। तो हमारी एग्जाम की तिथि को लेके कोई चर्चा है क्या? 22? अच्छा, ठीक है, तो फिर तो टाइम अच्छा मिलेगा आपको। मैंने तो टाइम पे लिखा दिया आपको सारी चीजें। बहुत बड़ा जीके आएगा तुम्हारे। अब इंडियन भी क्या पढ़े हो वो भी देख लेना आप। राजस्थान में पशु गणना राजस्थान में पशु गणना प्रत्येक 5 वर्षों के अंतराल पर राजस्व मंडल द्वारा करवाई जाती है। अच्छा, राजस्व मंडल का स्थापना वर्ष पूछा है सीईटी में कि इसकी स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। इसका स्थापना वर्ष पूछा है सीईटी में। राजस्व मंडल अजमेर द्वारा पशु गणना कितने सालों के अंतराल पे होती है? 5। 3 क्वेश्चन एक साथ बोलो। राज्य में वन्य जीवों की गणना, राज्य में या देश में वन्य जीवों की गणना हर साल, वनों की गणना 2 सालों के अंतराल पे, पशुओं की गणना 5 सालों के अंतराल पे, और आदमियों की गणना 10 सालों के अंतराल पे करवाई जाती रही है समय समय पे। लेकिन आदमियों की जनगणना अपने सिलेबस में दे ही नहीं रखा है। जनगणना सेंसस ऑफ राजस्थान दे ही नहीं रखा। लाइव स्टॉक ऑफ राजस्थान दे रखा है, जिसकी चर्चा अपन कर रहे हैं। ठीक है, टोटल पशुओं की संख्या पूछ सकता है या फिर परसेंट पूछ सकता है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल भी तो भारत का 10.41% है। क्षेत्रफल की तुलना में ही पशु है, बराबर से किया। ठीक है, स्थान दूसरा है। आगे लिखिए। राजस्थान नहीं, ऐसे लिखिए, देश में सर्वप्रथम पशु गणना देश में सर्वप्रथम पशु गणना, देश में सर्वप्रथम पशु गणना दिसंबर 1919, देश की बात की है मैंने। दिसंबर 1919 से अप्रैल 1920 तक चली। 1920 तक। ठीक है, इसी समय, सेम टाइम जब देश में हुई, उसी समय लिखो, इसी समय देशी रियासतों में भी पशु गणना करवाई गई। इसी समय देश में, इसी समय देशी रियासतों में भी पशु गणना करवाई गई। ठीक है, इसी समय देशी रियासतों में भी पशु गणना करवाई गई।
सेम इसी टाइम। अब अपने बात करें तो राज्य में सबसे अंतिम पशु गणना 2019 में हुई। उसके बाद के कोई आंकड़े अवेलेबल नहीं है, यानी कि 2024 की पशु गणना हुई है तो उसके आंकड़े आए नहीं है। तो 2019 की पशु गणना 20वीं पशु गणना थी, सीरियल वाइज ये क्वेश्चन पूछा है। लेकिन पुलिस में वो पहले 2012 वाली का पूछा था, तो 12 वाली 19वीं पशु गणना थी। 12 के बाद 17 में आंकड़े आने थे लेकिन नहीं आए, 19 में आए। लिखो, सबसे अंतिम या नवीनतम पशु गणना, सबसे नवीनतम पशु गणना, सबसे नवीनतम पशु गणना 2019 क्रमानुसार कौन सी पशु गणना थी? ये 20वीं पशु गणना थी, 20वीं पशु गणना थी। क्रमानुसार 20वीं पशु गणना थी। लिख दीजिए नोट लगा के। नोट लगा के लिखेंगे 2012 की पशु गणना 19वीं पशु गणना थी। 2012 की, 12 के बाद 17 में डेटा नहीं आए। आप ये कहें कि सर 5 सालों के अंतराल पे होना आपने बताया है, तो 12 के बाद तो 17 होना चाहिए। लेकिन इन दिनों बीजेपी सरकार ने सारा शेड्यूल बिगाड़ा है। जो सालों से जनगणना 10-10 सालों के अंतराल पे होती आ रही थी, वो इस बार जनगणना हुई नहीं। 2011 के बाद 21 की जनगणना के आंकड़े आए ही नहीं है। 2012 की पशु गणना कौन सी थी? 19वीं पशु गणना थी। समझ गए? 19वीं पशु गणना थी। तो अपने को तो कौन सी पशु गणना के आंकड़े पढ़ने हैं? 20वीं के पढ़ने हैं। 20वीं पशु गणना के डेटा, आंकड़े, ये हेडिंग लगा दो। बोलो, कुल पशुधन कितना है राज्य में? कुल पशुधन 568 लाख। बोलिए परसेंट कितना? 10.60। ठीक है। बोलिए स्थान कौन सा, कहां के बाद? बोलो कोई आपत्ति? अब देखो, हेलो, इस 568 में राज्य में सर्वाधिक पाया जाने वाला, ध्यान दो, सर्वाधिक पाया जाने वाला पशुधन, स्टॉप। राज्य में 568 में से सबसे ज्यादा क्या है? ध्यान दो, ऑप्शन दे रहा हूं, सुन पा रहे हैं मेरी बात को? राज्य में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला पशुधन कौन सा है? ऑप्शन में दे दिया भैंस, भेड़, बकरी,
गाय। तो याद रखना राज्य में सबसे ज्यादा 568 में से, ध्यान से सुनना, लिखेंगे नहीं, बकरी वंश है। हेलो ऑल कैंडिडेट लिसन मी, 208 लाख, ध्यान से सुनना साथियों, इस 208 लाख को वो 20.8 मिलियन भी कह सकता है। रुक जाइएगा, 20.8 मिलियन भी कह सकता है, एक ही बात है। कभी आप कहो कि सर ने 208 लिखाया है और यहां तो 20 पॉइंट कैसे आ गया। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। अब ये इतने, इधर देखिएगा, मेरी बातों को सुनेंगे। ये संख्या टोटल है, ये संख्या बकरी है। ये बकरी वंश इस कुल पशुधन का 36.5% बनेगा। यानी कि राज्य में 100 पशुओं में से लगभग 37% अकेली क्या है, बकरी हैं। लेकिन देश की कितने प्रतिशत बकरियां अकेले राजस्थान में हैं, तो 14%। दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए क्या? क्या है दोनों क्वेश्चन? देश में 100 बकरियां हैं अलग अलग राज्यों में, उनमें से 14 बकरी किस राज्य की है? ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में टोटल 100 पशुएं हैं, गाय भैंस घोड़े, ये उन 100 पशुओं में से अकेली 37 क्या है, बकरी। बोलो 36.7% बनेगा। बोलिए राज्य में सबसे ज्यादा पशुधन कौन सा है? बकरी वन। लिख दीजिए। ये पूछा है क्वेश्चन कि राज्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पशुधन कौन सा है? बोलिए राज्य में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला पशुधन कौन सा है? बकरी है। ये तो बात राज्य राज्य की है। अब इकोनॉमिक सर्वे में क्या लिखा हुआ है वो चर्चा करेंगे। थोड़ा डेटास का चैप्टर है। राजस्थान में बात क्या हो रही, राजस्थान में ध्यान से सुनेंगे। राजस्थान में देश के कुल पशुधन का, राजस्थान में देश के, हाँ जी, देश के कुल, हाँ भाई कुल शब्द यहां ही लगा देंगे। हाँ जी, पेन को छोड़िए, बोलते जाइए। देश के कुल पशुधन का, ये हेडिंग है। बोलिए देश के कुल पशुधन का कितना % है राजस्थान में? 10.60 है। देश के बकरी वंश का कितना % है? 14%, लगभग 14%। देश की गाय वंश का राजस्थान में कितना देश का कितना % गाय वंश राजस्थान में है? 7.24। पढ़ा है क्या आपने? ये नहीं पढ़ा? अच्छा। भैंस वंश का
राज्य में भैंस वंश का 12.5%। हाँ भाई, 1 मिनट मेरी बात को सुनो, 2 क्वेश्चन बताओ मुझे जल्दी। राजस्थान में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला पशुधन कौन सा है? बकरी। कितने लाख? 208 लाख। कुल पशुधन का कितना परसेंट है? लगभग 37% है। देश की कितने परसेंट बकरियां अकेले राज्य में है? 14। ये देश की बात हो रही है। राजस्थान में देश के कुल बकरी वंश का, पशु गाय वंश का, भैंस वंश का शब्द भी लगाएंगे ना। लिख दीजिए। भैंस वंश हो गया, भेड़ वंश, 10.64। लेकिन याद रखना, दूसरा क्वेश्चन आ गया, ऊंट वंश 84.43, एकाधिकार। काफी इंपॉर्टेंट डेटा है, देश से तुलना करवाएगा।
बोलिए राजस्थान का किस पशुधन में देश में एकाधिकार है? ऊंट वंश में। कितना इरिटेट करती है छगन जी। अरे यार फोन उठा लिया करो, देखे एक बार वो करो नलों को सी। सॉरी। हो गया। अब दो क्वेश्चन एक साथ सुनो। राजस्थान का देश में किस पशुधन में एकाधिकार है? ऊंट वंश में। अब और आगे क्या सुनेंगे? पिछली बार की तुलना में राजस्थान में पशुओं में कमी हुई है -1.66। 2012 में थोड़े ज्यादा थे, 577 थे पशु, है ना। अभी 568 हुए। तो पशु घनत्व भी घटा है ना। ये लिखिए 166 हुआ है पशु घनत्व। लिखो 19। अब एक बहुत अच्छा डेटा है। 19वीं पशु गणना से 19वीं पशु गणना से 20वीं पशु गणना 19वीं पशु गणना से 20वीं पशु गणना में कुल पशुधन में कमी, कुल पशुधन में कमी हुई। कमी, कुल पशुधन में कमी हुई। लिख दो 9.56 लाख। लगभग 9.5 लाख पशु पिछली बार की तुलना में कम हो गए। जो परसेंट कितना बना? माइनस है ये 1.66। सर्वाधिक कमी किसमें हुई? सर्वाधिक कमी ऊंट वंश में। ऊंट वंश में। ऊंट वंश में संख्या में कमी सबसे ज्यादा ऊंट में। संख्या में सबसे ज्यादा कमी कहां हुई? सॉरी, ऊंट में।
3.26 लाख ऊंट थे, लाख ऊंट थे, जो घटकर 2.13 लाख रह गए, 2.13 लाख रह गए, बराबर 1.13 लाख की कमी। बोलिए संख्या में सबसे ज्यादा कमी किसमें हुई? संख्या में, शुरू में लिखेंगे ये बात, संख्या में सर्वाधिक कमी ऊंट वंश में। और प्रतिशत जानते हैं क्या? गधे 40 से हेलो देखो इधर देखो, जैसे मान लो गधे 50,000 थे और मानो 25,000 रह गए, तो बोलो 50% की कमी हो गई ना, बोलो ना। अरे आध गधे हुए तो परसेंट, लेकिन संख्या कितनी घटी? मात्र 25,000 ही घटी। तो बोलो प्रतिशत में सबसे ज्यादा, प्रतिशत में सर्वाधिक कमी गधा वंश में, प्रतिशत में सर्वाधिक कमी गधा वंश में, प्रतिशत में सर्वाधिक कमी सबसे ज्यादा कमी गधा वंश में, प्रतिशत में। क्लियर? लेकिन नीचे लिखेंगे केवल 2 पशुओं में पिछली बार की तुलना में सुधार यानी कि वृद्धि हुई। लिखिए गाय व भैंस वंश, गाय व भैंस वंश में वृद्धि दर्ज की गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गाय व भैंस में वृद्धि दर्ज की गई। हाँ भाई, कौन कौन से पशुओं में वृद्धि दर्ज की गई पिछली बार की तुलना में? हाँ भाई, अब मान लो 2024 में डेटा आए तो गाय में कमी होगी, क्यों? लंपी वायरस आया था। लेकिन 12 से 17 में केवल 2 पशुओं में वृद्धि देखी गई, बाकी सब में कमी हुई, है ना। और सबसे ज्यादा कमी संख्या में, कॉलेज प्रोफेसर का क्वेश्चन है, ऊंट वंश में हुई। राज्य सरकार ने ऊंट को राजकीय घरेलू पशु भी बना दिया। ऊंटों की डेथ हो रही थी, राजकीय डोमेस्टिक पशु बना दिया उसको 2014 में, 30 जून 2014 को। ठीक है, घर था, एक घर बनाया था, उसमें अभी पानी की सप्लाई शुरू ही हुई थी। हाँ भाई चलो, अपना फ्लो टूट गया। गाय व भैंस वंश में वृद्धि हुई। अब गाय में 4.4% की वृद्धि हुई,
गाय में कितने परसेंट की, पिछली बार की तुलना में कितने परसेंट गाय बढ़ी, और भैंस में 5.5 की। गाय में 4.4% की वृद्धि और भैंस में 5.5%। ऐसे याद रख सकते हो, 4.5 और 5.5। ठीक है। पशु घनत्व जानते हो क्या? राज्य का पशु घनत्व, पशु घनत्व 166 प्रति वर्ग किलोमीटर। 166 प्रति वर्ग किलोमीटर पशु घनत्व। 2012 में 169 था, बराबर कितने अंकों की कमी हो गई? 3 अंकों की कमी। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है। अधिकतम पशु घनत्व डूंगरपुर का है। अधिकतम पशु घनत्व डूंगरपुर, सबसे ज्यादा पशु घनत्व वाला जिला डूंगरपुर 434 और बांसवाड़ा 393। डूंगरपुर का पशु घनत्व 434, बांसवाड़ा 393। न्यूनतम पशु घनत्व, न्यूनतम पशु घनत्व, हाँ जी, न्यूनतम पशु घनत्व की बात करें तो जैसलमेर का 62, जैसलमेर का 62, क्योंकि जैसलमेर का एरिया ज्यादा है। बीकानेर 102, 102 वर्ग किलोमीटर है ना। ठीक है, आगे लिखिए। ऊंट को राजस्थान का राजकीय घरेलू पशु भी बनाया गया है। कितनी संख्या की कमी हुई ऊंटों में पिछली बार की तुलना में? 1.13 लाख। और परसेंट में कमी गधा वंश में। लिखो, राज्य में सर्वाधिक पशुधन वाला जिला, राज्य में सर्वाधिक पशुधन वाला जिला राज्य में सर्वाधिक पशुधन वाला जिला बाड़मेर। राज्य में सर्वाधिक पशुधन वाला जिला बाड़मेर। न्यूनतम पशुधन वाला जिला, न्यूनतम पशुधन वाला जिला धौलपुर, धौलपुर। एक नंबर पे अपन पढ़ेंगे गोवंश, गाय पढ़ेंगे, गाय।
देश में सर्वाधिक गायें पश्चिमी बंगाल और यूपी में हैं। पश्चिमी बंगाल और यूपी। एक रोज एमपी जाना हुआ, वहां गायें रोड पे ही बैठी थी बहुत ज्यादा। ठीक है, देश में सर्वाधिक गायें, देश में सर्वाधिक, देश की बोल रहा हूं मैं, सर्वाधिक गायें पश्चिमी बंगाल पहला स्थान और यूपी दूसरा। सर्वाधिक गायें, देश में सर्वाधिक गायें पश्चिम बंगाल यूपी। राजस्थान का स्थान 6वां। बोलिए देश की कितने % गायें राजस्थान में है? 7.24। याद है ना, अभी लिखाया था। संख्या कितनी है गायों की? संख्या 13.9 मिलियन। 20.8 तो बकरी थी ना, समझ रहे हैं क्या? 139 लाख बकरी वंश के बाद सर्वाधिक। और पिछली बार के तुलना में गायों में क्या हुआ है? वृद्धि हुई है। कितने की? 4.5 की। बिल्कुल सही कहा है। संख्या, राजस्थान में सर्वाधिक गायें बीकानेर जोधपुर। राजस्थान में सर्वाधिक गायें बीकानेर, जोधपुर। राजस्थान में सर्वाधिक गायें बीकानेर जोधपुर। सबसे ज्यादा गोवंश वाला जिला कौन सा है? बीकानेर। और 2 नंबर पे जोधपुर। न्यूनतम गोवंश धौलपुर करौली। न्यूनतम गोवंश धौलपुर करौली। नस्लें, नस्लें गाय की सारी याद रखनी है। हाँ जी, नस्लें, गोवंश की नस्लें। 1 नंबर पे है इंपॉर्टेंट गिर। गिर, गिर गाय का उत्पत्ति स्थल क्या है? गिर वन, सौराष्ट्र गुजरात। गिर गुजरात में है, सौराष्ट्र गुजरात। साथियों, बिना सोचे समझे बोर्ड के ऊपर देख लो। कहां देख लो? बोर्ड के ऊपर। मोस्टली एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछने की कोशिश की है कि फलानी गाय कहां पाई जाएगी, तो वो 2-3 गायों का ही दिया है, ये कंफर्म है। तो ये नक्शा बनाकर यहां गाय का नाम लिख देंगे। एक तो ये जो क्षेत्र है अपना गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ वाला, इधर देखिएगा सारे लोग। ये जैसलमेर भी थोड़ा थोड़ा, ये बीकानेर और ये गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, इस क्षेत्र में राठी गाय पाई जाती है। राजस्थान की कामधेनु सबसे मोस्ट है। और गिर गाय का उपनाम है अजमेरा और रेंडा। उपनाम है गिर गाय का अजमेरा और रेंडा, है ना? अजमेरा और रेंडा कहा जाता है। तो ये अजमेर के आसपास पाई जाएगी।
यानी कि किशनगढ़, ब्यावर, पाली ये यहां तक पाई जाएगी, उदयपुर तक। ये लीजिए, ये कौन सी गाय है? गिर। और ये कौन सी है? राठी। बात क्लियर हो गई? दो गायें कंप्लीट हुई है। ये गिर गाय का प्राप्ति क्षेत्र है। ये गिर गाय का प्राप्ति क्षेत्र है, ये अजमेर वगैरह ये सारा। लिखिए, गिर। राठी सबसे इंपॉर्टेंट है। प्राप्ति क्षेत्र कौन सा है, कहां पाई जाएंगी ये गिर गाय? प्राप्ति क्षेत्र किशनगढ़, अजमेर में है किशनगढ़, क्योंकि नाम इसका अजमेरा और एंडा है ना। पाली, उदयपुर, मैंने नक्शे में इंडिकेट कर दिया है, अंकित कर दिया है। इससे क्या है कि क्वेश्चन सही हो ही जाता है। भीलवाड़ा, किशनगढ़, अजमेर दोनों जगह पाई जाएगी, कोष्टक मत लिखो, भीलवाड़ा तक पाई जाएगी। बात क्लियर है? प्रजनन केंद्र डग झालावाड़ में है। सभी गायों के प्रजनन केंद्र भी हैं, डग झालावाड़ में है इस गिर गाय का। और गिर गाय का, हेलो इधर देखिए, गुजरात इधर ही तो है, इधर से ही ऐसे, ठीक है। राठी स्टार लगा दीजिए, गिर के पास 2 स्टार लगा दीजिए और राठी के पास 3 स्टार लगा दीजिए। क्वेश्चन आएगा तो केवल इन्हीं दोनों गायों से आएगा। राठी गाय लिखिएगा। दो नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट गाय है राठी। राठी गाय कहां पाई जाती है? बीकानेर संभाग में। राठी लिखो, राठी गाय लिखिएगा। एक इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि साहिवाल लाल सिंधी की मिश्रित नस्ल है, पूछा है ये। साहिवाल और लाल सिंधी की मिश्रित नस्ल है ये। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके गाय के। इसका कोई उत्पत्ति स्थल का उल्लेख नहीं है, लेकिन प्राप्ति क्षेत्र कहां है? प्राप्ति क्षेत्र गंगानगर, हनुमानगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और जैसलमेर। बीकानेर, जैसलमेर तक पाई जाएगी, उत्तरी जैसलमेर। यानी कि कुल मिला के बीकानेर संभाग में है ये गाय। बहुत इंपॉर्टेंट नस्ल है ये। सर्वाधिक दुधारू नस्ल है, बहुत बड़ी मात्रा में दूध देती है, अतः इसे राजस्थान की क्या कहते हैं? हाँ, राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। राजस्थान की कामधेनु कहते हैं, अतः इसे राजस्थान की क्या कहते हैं?
कामधेनु कहते हैं। प्रजनन केंद्र नौहर हनुमानगढ़ में है इस गाय का। प्रजनन केंद्र नौहर हनुमानगढ़। तीसरी नस्ल, हाँ जी, इधर देखिए, थार पारकर जिला है ना, थार पारकर जिला, हेलो, थार पारकर जिला पाकिस्तान का जिला है जो राजस्थान को टच करता है। तो बोलिए थार पारकर गाय की नस्ल पश्चिमी राजस्थान में पाई जाएगी। ध्यान से सुनो, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली तक पाई जाएगी। इधर देखिए, थार पारकर गाय की नस्ल इधर मिलेगी, क्योंकि थार पारकर पाकिस्तान का जिला है, ये ऐसे बीकानेर तक मिलेगी। ये थार पारकर गाय की नस्ल है ना। मालानी गांव, बाड़मेर इसका उत्पत्ति स्थल है। लिखिए थार पारकर। थार पारकर पाकिस्तान का जिला है जो राजस्थान को टच करता है, बाड़मेर जिले को, थार पारकर। हाँ जी, थार पारकर प्रजनन केंद्र हो गया। थार पारकर बोलिए उत्पत्ति स्थल मालानी गांव, बाड़मेर, और पाकिस्तान से भी माना जाता है भाई। उत्पत्ति स्थल या मूल स्थान मालानी गांव, बाड़मेर। वह थार पारकर पाकिस्तान को माना जाता है। थार पारकर जिला पाकिस्तान। ठीक है, बोलो प्राप्ति क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान, यानी कि जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर तक। प्राप्ति क्षेत्र किन जिलों में मिलेगी? बाड़मेर में तो है ही है, जोधपुर में भी है। पाकिस्तान का थार पारकर जिला बाड़मेर को टच करता है भी। जैसलमेर और बीकानेर। सबसे इंपॉर्टेंट नस्ल है राठी। इनके प्राप्ति क्षेत्र भी पूछ लेता है। राठी गाय को गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर से मिलान करना। गिर गाय को अजमेर, किशनगढ़, पाली, ब्यावर, भीलवाड़ा वाला एरिया मिलान करना। नक्शा तभी बताया था। प्रजनन केंद्र चांदन गांव, जैसलमेर। भाई साहब ये नक्शा जरूर बना लेना। 3 गायों का तो बना ही लेना, और 3 का याद नहीं कर सको तो 2 का तो कर ही कर लेना, भला चाहते हो तो।